जय श्री कृष्ण। राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी स्वस्थ होंगे, सकुशल होंगे और परिवार के साथ अच्छे से आपका समय बीत रहा होगा। ईश्वर की कृपा आप सब पे बहुत बरस रही होगी। आज हम बात करेंगे नक्षत्र, ग्रह और शनिदेव के बारे में कि शनिदेव किसी राशि में 7.5 साल या 2.5 साल क्यों रहते हैं, जबकि सभी ग्रह नक्षत्र जो देवता होते हैं बहुत कम समय के लिए, महीना, कुछ दिन ऐसे आते हैं। पर शनिदेव का इतना लंबा क्यों होता है, इसके पीछे का कारण क्या है, इसी पे बात करेंगे। हम सभी जानते हैं कि 12 राशि होता है और 12 राशि के अलग अलग 12 देवता भी होते हैं, सूर्यदेव, शनिदेव, इस तरह से। तो शनिदेव जो हैं उनका चाल जो है 7.5 साल, 2.5 साल यानी स्लो चाल है। तो इसके पीछे का कारण क्या है? तो हम लोग ये भी जानते हैं कि शनिदेव के पैर में चोट है या पैर उनका एक, लोग कहते हैं कि टूट गया था, जिस कारण वह धीरे चलते हैं। और पैर क्यों टूट गया था इसका एक कहानी भी हम लोग जानते हैं कि, पर इसका 2 कहानी है। जो एक कहानी और मैं बताऊंगी कि उनका पैर कैसे टूट गया था। आइए एक कहानी जो हम लोग जानते हैं, शायद कुछ लोग नहीं जानते होंगे, उसके बारे में बता देते हैं कि जो सूर्यदेव हैं वो शनिदेव के पिता हैं और सूर्यदेव की शादी संध्या से हुई, विश्वकर्मा जी की बेटी से। संध्या बहुत ही सुशील, सुंदर और धार्मिक प्रवृत्ति की महिला नारी थी, पतिव्रता थी। पर सूर्यदेव के तेज को सहन नहीं कर पा रही थी और मन ही मन थोड़ा दुखी हो रही थी कि मेरे अंदर शक्ति कम है, तप कम है, ऐसा उनको लगता था। तो संध्या से 2 बच्चे हो गए, एक यम और दूसरा यमुना। पर संध्या के मन में बराबर लगता था कि हम तपस्या करूं, तप करूं और भगवान सूर्यदेव के बराबर शक्ति को, उनकी तेज को सहने का शक्ति मुझ में आ जाए। ऐसा सोचकर संध्या तप के लिए चली जाती हैं, तपस्या करने। उस वहाँ जाने से पहले वह अपने जैसी एक सुंदर सी छाया बना देती हैं नारी, जिसका नाम उन्होंने छाया रखती हैं। और छाया को पूरा बताती है कि भगवान सूर्यदेव की सेवा कैसे करना है, कैसे घर को संभालना है और बच्चों को संभालना है। छाया बहुत ही सुंदर ढंग से अपने पति, बच्चे को, सबको, पति बिल्कुल पति जैसा, पत्नी जैसा रहती हैं, पति पत्नी जैसा, और घर परिवार को संभालती हैं। सूर्यदेव समझ ही नहीं पाते हैं कि संध्या की जगह पर एक छाया मेरे साथ रह रही है जो दूसरी है। और बहुत ही प्रेम से वो भगवान सूर्यदेव के साथ समय बिता रही थी। तो छाया से एक पुत्र रत्न प्राप्त हुआ, जिनका नाम छाया शनि रखती हैं। और शनि थोड़े सांवले थे, काले थे कहा जाता है। तो छाया जब उनका पुत्र को अपना बहुत ज़्यादा प्यार करती और यम और यमुना को कम प्यार किया करती थी। पर उनको जो यम थे, जिसे हम सभी यमराज, बड़े होकर वह यमराज देवता बने, तो वो और यमुना को लगता कि क्यों ऐसे करती हैं मेरी माता, अपने ही बच्चों में भेदभाव क्यों कर रही हैं, कि शनि को ज़्यादा प्रेम करती हैं, प्यार करती हैं और हम लोग को नहीं करती। एक दिन यम अपने माँ से यानी छाया से बहस करने लगे, मतलब थोड़ा सा बाताबाती करने लगे, लड़ने लगे कि आप क्यों उनको ज़्यादा प्यार करती हो और हम सब में भेदभाव करती हो, खाने में भी, प्रेम करने में भी। तो माँ से बहस कर रहे थे। और शनि देव जो थे वो न्याय प्रिय बचपन से ही थे, जन्म से ही थे। उनको यह बहुत गंदा लगा कि वो माँ से इस प्रकार बहस कर रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं। तो वो अपने माँ के लिए यम से लड़ गए। और जब लड़े तो वो यमराज देवता यानी यम ने शनि को जोर से दूर फेंक दिए
दूर फेंकने के कारण शनि देव के पैर में चोट आ गया या एक पैर उनका टूट गया, जिसके कारण उनका चाल धीरे हो गया। ये सब अधिकतर लोग इस बात को जानते हैं। पर एक कहानी मैं और बताती हूँ कि जब भगवान राम बन गए और माता सीता की चोरी हो गई और हनुमान जी लंका गए सीता जी की खोज में, तो देखते हैं कि वहाँ पे रावण शनि देव को उल्टा लटका कर या बांध कर रखे हुए थे, क्योंकि जो शनि का जो ग्रह आता है, जो चाल आता है, उनके राज्य पे, उनके परिवार पे या उनके पुत्र पे आने वाला था, तो वो न आए। रावण का ऐसा मानना था, तो शनि देव को लटका कर बांध लिए थे। और जब हनुमान जी को इस बात को पता चला तो शनि देव को वहाँ उस बंधन से छुड़ाते हैं और बहुत दूर ऐसे घुमा कर फेंकते हैं, तो बहुत दूर शनि देव गिर जाते हैं। और उनको लगता है कि शनि देव यहाँ से चले गए, पर शनि देव वहाँ गिरते हैं तो उनको पैर में इतना ज़्यादा चोट आ जाता है या पैर उनका कहीं एक टूट जाता है। और जब भगवान हनुमान जी इधर लंका को फिर जलाकर सीता माता से मिलकर जाने लगते हैं, तो देखते हैं कि शनि देव तो चोट के कारण अपना दर्द से करा रहे थे। तो फिर हनुमान जी उन्हें उठाते हैं, बैठाते हैं और सरसों के तेल से उनके पैर की मालिश करते हैं। और सरसों के तेल से मालिश करने से उनका पैर धीरे धीरे ठीक हो जाता है, पर उनका पैर जो टूट जाता है इस कारण उनका चाल धीरे हो जाता है। पर शनि देव खुश हो जाते हैं हनुमान जी से, कहते हैं कि जो भी हनुमान जी का पूजा करेगा, हनुमान चालीसा पढ़ेगा, सुंदरकांड पढ़ेगा, उसके ऊपर 7.5 यानी 7.5 साल या 2.5 साल का जो मेरा चाल है, जो मैं राशि में प्रवेश करते हैं, तो वो कोई मतलब उन पर बुरा असर नहीं आएगा, उनको वरदान जैसा मिलेगा, अच्छे लाभ मिलेंगे, उसमें उनको कोई तकलीफ़ नहीं होगा। क्योंकि भगवान हनुमान जी के कारण मैं स्वस्थ हुआ, ठीक हुआ, बंधन से छूटा, तो वो बहुत खुश हो जाते हैं शनि देव, तो हनुमान जी को इस प्रकार वरदान दे देते हैं। तो यही 2 कारण है जिसके कारण शनि देव का पैर में चोट होता है और उनकी चाल धीरे हो जाती है। बहुत लोग इस कहानी को जानते होंगे और कुछ लोग नहीं भी जानते हैं, तो इसलिए मैं इस कहानी को आज बताई कि किस कारण से शनि देव का चाल धीरे है और जिस राशि में जाते हैं 7.5 साल तक रह जाते हैं, ढाइया जाते हैं तो 2.5 साल तक रहते हैं, यही कारण है। और जो लोग का कर्म अच्छा होता है, जो लोग अच्छे होते हैं, तो चाहे 7.5 साल का आए या 2.5 साल का आए, शनि देव उन्हें आशीर्वाद देकर जाते हैं, उन्हें बहुत सारा वरदान देते हैं, उनको राजा बना देते हैं। क्योंकि शनि देव न्याय के देवता है, उनको गलत चीज़ें पसंद नहीं है। वो चाहते हैं कि लोग ईमानदार बने और गरीब को सहायता करें और कष्ट वाले, दुखी, बीमार आदमी को सहायता करें। तो जो ऐसा करता है उसके शनिदेव खुश हो जाते हैं। आइए भगवान जी का भजन कर लें। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। सीताराम 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 कहिए, चाहे विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। विधि के विधान जान सीताराम कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी, ज़रूर बताइएगा। फिर मिलेंगे छोटा सा वीडियो, छोटी सी कहानी के साथ। और आप सब हंसते मुस्कुराते रहिए, सकारात्मक सोच के साथ रहिए, अच्छे विचार के साथ रहिए।
जीवन में अच्छा हो, सबका भला हो, यही विचार रखिए। सब सुखी रहें, हम सब सुखी रहें। और जो भी अच्छी बात या अच्छी कहानी मुझे मिलेगी तो हम ज़रूर सुनाएंगे। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।